चलिए इधर देखिए आप लोग शामपट की तरफ। आज जो हम लोग को पढ़ना है कक्षा 3 का कोम्पल हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 तिरंगा, जो अपने भारत के आन बान शान है तिरंगा, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि तिरंगा झंडा जो है इसका क्या महत्व है, तिरंगा झंडा कब हम ध्वजारोहण करते हैं, कब हम लोग इसको फहराते हैं, सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि कक्षा 3 की हमारी छात्रा चांदनी, खुशी कुमारी तीनों आएगी, जोरदार ताली लोग के लिए बजाइए। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। अब जो है चांदनी, खुशी इस कविता को लयबद्ध तरीके से गाएगा। आप लोग को भी इसके साथ में जैसे लयबद्ध से गा रहे उस तरीके से आपको गाना है। उसके बाद जब हम कविता पाठ को कर लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारे भारत के आन बान शान जो तिरंगा है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करेंगे। यही तिरंगा झंडा अपना, तीन रंग है इसकी शान। यही तिरंगा झंडा अपना, तीन रंग है इसकी शान। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। केसरिया रंग है इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता। केसरिया रंग है इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता। शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती। खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती। चक्कर तेज गति का प्रतीक है, गति मंजिल तक ले जाती। चक्कर तेज गति का प्रतीक है, गति मंजिल तक ले जाती। देश हमारा हमको प्यारा, नौछावर है इसकी प्राण। देश का झंडा हमको प्यारा, नौछावर है इसकी प्राण। इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी का यही आसान। इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी का यही आसान। आरती और खुशी के लिए जोरदार ताली। और अभी जो है आप लोगों को नन्ही बच्चियां छात्रा आरती, चांदनी, खुशी ने तिरंगा कविता का गायन किया और पहला ही लाइन है, यही तिरंगा झंडा अपना और तीन रंग है इसकी शान। अब देखिए तीन रंग जो है भारतीय तिरंगा, इसको हम लोग बोलते हैं तिरंगा झंडा। क्या बोलते हैं? तिरंगा झंडा। और जो तीन रंग जो देख रहे हैं आपको, ये नीचे क्या है? हरा। तो हरा रंग है हरियाली का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक। और बीच में आपका सफेद है और धर्म चक्र के साथ ये जो सफेद रंग है सादगी और सत्य का प्रतीक, सादगी और सत्य का। और साथ में जो धर्म चक्र है इसमें 24 को तिलियां हैं
इसका प्रतीक है कि आप 24 घंटा नियंत्रण चलते रहे। और ऊपर में है केसरिया रंग। क्या है? केसरिया रंग। इसका क्या है? केसरिया रंग है जिसकी शोभा। आपका केसरिया रंग का प्रतीक है, आपको शक्ति साहस देता है। क्या देता है? शक्ति साहस ऊर्जा देता है। इस तरह से अपना जो भारतीय ध्वज है तिरंगा, इसकी आन व और शान। आपको मालूम होगा कि अपना देश ये भारत अंग्रेजों के गुलाम, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद तब जाके अंग्रेजों से हमारे भारत के सपूत स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कर। जब देश को आजाद करवाया गया तो अपना एक झंडा बनाया गया जिसका नाम दिया गया तिरंगा। और जो अंग्रेजों का झंडा था उस झंडा को कबाड़ फेंका और भारतीयों ने अपना झंडा आपको फहराया। अब इसका भी कुछ नियम है, कब फहराना है, कहां कहां फहराया जाता है। तो जैसा कि 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ तो उस समय 15 अगस्त को प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? आजादी की वर्षगांठ मना। तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी तिरंगा झंडा को फहराते नहीं हैं। इसी चीज को तो जानना है। जो तिरंगा झंडा है 15 अगस्त 1947 को आजादी हुआ और उसी समय से जो हम लोग प्रत्येक साल 15 अगस्त को जो कार्यक्रम करते हैं, आजादी की वर्षगांठ मनाते हैं, अपने वीर सपूतों को याद करते हैं और कैसे हम अपनी भारत माता को सुरक्षित रखेंगे, इसी के लिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। उस दिन क्या होता है? वास्तविक में हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। क्या करते हैं? ध्वजारोहण। क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण इसलिए कहा जाता है कि उसी दिन हम लोगों ने अंग्रेज को झंडा को हटाए और अपना ये तिरंगा झंडा को क्या किए? स्थापित किए, है ना। तो उसी को स्थापित करना है हमको, तो उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। अब उसमें जो करते क्या है, अपने देखिए विद्यालय में ध्वजारोहण होता है, 15 अगस्त को होता है, गणतंत्र दिवस के होता है और कई अवसरों पे तिरंगा झंडा का कार्यक्रम होता है। तो 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं कि जो झंडा तिरंगा अपना है उसमें क्या लेते हैं? फूल लेते हैं और एक जो रस्सी होता है, रस्सी से हम लोग खींच के ले जाते हैं ऊपर। और जब ऊपर जाता है तो क्या करते हैं? कुछ पहले ही क्या करते हैं? झंडा को हम लोग रस्सी को खींच देते हैं और फूल क्या होता है? जो तिरंगे में फूल रहता है वो गिरना होता है, यहाँ टॉप पर जाकर क्या करते हैं? झंडा को हम लोग बांध देते हैं और उसको क्या कर देते हैं? ध्वजारोहण। क्या कर देते हैं? तो 15 अगस्त को जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जो आयोजन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं? कि 15 अगस्त को तो हम लोग ध्वजारोहण करें और प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस में क्या होता है कि जो हम लोग झंडा तोलन करते हैं, झंडा को लहराते हैं, झंडा तोलन करते हैं, झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं। इस
इसमें फूल माला देते हैं और इसको रस्सी के माध्यम से कहां ले जाते हैं? ऊपर टॉप पर, और यहां लेके इसको बांध देते और इसको क्या करते हैं? रस्सी को खोल देते हैं और हमारा झंडा तिरंगा जो है क्या लहराने लगता है। मतलब वहीं से इसको हमको फहराना है। कहां से? ऊपर से खोलना है और फूल माला गिरेगा, अपना भारतीय तिरंगा जो आन बान शान है वो लहराएगा। तो आप समझिए कि आपको 15 अगस्त को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग झंडा तोलन करते हैं। कहीं दिक्कत? कुछ आप लोग का कविता के अंदर से कुछ प्रश्न उत्तर है, तो हम जानते हैं कि अगर कविता को हम सही से पढ़ें तो हम जान जाएंगे प्रश्न का उत्तर सही। तब बताइएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसका क्या नाम है? तिरंगा। अब बताइए ये जो तिरंगा झंडा है किस किस अवसर पर फहराया जाता है? बताइए। 26 जनवरी और 15 अगस्त। कहाँ कहाँ? और विद्यालय में, सरकारी कार्यालय में, राजनीतिक दल के कार्यालय पे, अन्य संस्थानों पर। अब क्या है, अपने घर पर भी हम अपने तिरंगा आन बान शान को भी फहरा सकते हैं, ध्वजारोहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझिए कि हमारे जो तिरंगे झंडे हैं इसको कब कब हम लोग फहराते हैं, इसका क्या महत्व है, और है कि आप जब तिरंगे झंडे फहराते हैं और ध्वजारोहण करते हैं तो इसके अलावा जो कविता आपने गाए, तीन रंग की ये झंडा अपनी शान है, इसके अलावा और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं बताइएगा आप लोग? राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगीत है ना, झंडा गीत। इस तरह से आज जो है आप लोग को तिरंगे झंडे का महत्व के बारे में बताया गया और कैसे इसका क्या महत्व है। तो एक बार हम लोग जोरदार ताली